क्लैट इंग्लिश का एग्जाम जरूर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम प्रिविलेज का एग्जाम नहीं है। द बिगेस्ट मिथ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कांट क्रैक क्लैट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ चैलेंजेस नेचुरली होंगे। आपका बैकग्राउंड आपका स्टार्टिंग लाइन हो सकता है, फिनिशिंग लाइन नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और रोज ये सोचते हैं कि क्लैट सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। सच ये है कि क्लैट इंग्लिश का एग्जाम जरूर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम प्रिविलेज का एग्जाम नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंशन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। इस वीडियो में हम इमोशनल मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक प्रेग्मेटिक एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे, जो आपको आज से इंप्लीमेंट करना है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे द बिगेस्ट मिथ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कांट क्रैक क्लैट। सबसे पहले तो ये मिथ तोड़ देते हैं। क्लैट में लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन सक्सेस का मीडियम डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अडेप्टेशन होता है। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स टॉप लो स्कूल्स पहुंचते हैं जिन्होंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की होती है। उन्होंने इंग्लिश को ओवरनाइट मास्टर नहीं किया, उन्होंने ग्रेजुअली अपनी रीडिंग एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप किया है। आपका बैकग्राउंड आपका स्टार्टिंग लाइन हो सकता है, फिनिशिंग लाइन नहीं। सेकंड, एक्सेप्टिंग द रियलिटी विदाउट फियर। अब आती है प्रैक्टिकल बात। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ चैलेंजेस नेचुरली होंगे। रीडिंग स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर हो सकती है, डिफिकल्ट वोकैबुलरी अनफेमिलियर लग सकती है, एडिटोरियल्स और फिलोसॉफिकल पैसेजेस इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। इन चैलेंजेस को इग्नोर मत कीजिए, इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और सिस्टमैटिकली अटैक कीजिए। डिनायल से प्रोग्रेस नहीं होती, डेलिबरेट प्रैक्टिस से होती है। And now the golden rule, read English every single day. आपका सबसे बड़ा वेपन है डेली रीडिंग। रोज 4 एडिटोरियल्स पढ़िए, एक पैसेज लाउड रीड कीजिए, 10 से 15 नए वर्ड्स नोट कीजिए और उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाइए। टारगेट परफेक्शन नहीं है, टारगेट फेमिलियरिटी है। इंग्लिश इज मोर अबाउट एक्सपोजर। जितनी ज्यादा इंग्लिश आप देखोगे, उतना ही कम ये लैंग्वेज आपको फॉरेन लगेगी। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन इज अ ब्रिज, नॉट योर परमानेंट होम। शुरुआत में हिंदी में समझना नॉर्मल है, लेकिन हर सेंटेंस को मेंटली ट्रांसलेट करने की हैबिट को ग्रेजुअली कम करना होगा। पहले आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर समझ सकते हैं। सो द प्रोसेस इज इंग्लिश हिंदी अंडरस्टैंडिंग पहले, बट बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश से अंडरस्टैंडिंग पर जाना होगा बिना हिंदी में ट्रांसलेट किए। यही ट्रांजिशन आपको फास्टर रीडिंग बनाएगी। ट्रांसलेशन एक ब्रिज है, डेस्टिनेशन नहीं। फोकस करिए कॉम्प्रिहेंशन पर, ना कि फैंसी वोकैबुलरी पर। क्लैट शेक्सपियरियन इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। आपको 1000 डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। बेटा याद रखिए, जो आपका ये एग्जाम है, यहां पर आपको मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है, ऑथर का टोन, पर्पस समझना है, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशन समझने हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, जिसकी स्ट्रैटेजी आपको पता है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन एवरेज वोकैबुलरी को भी कंपेंसेट कर सकता है। आपको यहां पर अपनी वोकैबुलरी पर काम करना होगा। अब बात करते हैं आपका रियलिस्टिक डेली प्लान। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये स्केड्यूल फॉलो करिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले डेली बेसिस पर 4 आर्टिकल्स रीड करिए एडिटोरियल सेक्शन से, जिसमें आपको 30 से 45 मिनट्स लग सकते हैं। नेक्स्ट, वोकैबुलरी के लिए वर्ड पार मेड इजी कीजिए। ये बुक नॉर्मन लुइस ने लिखी है। इट इज अ वर्क बुक, सो मेक श्योर यू पीपल आर यूजिंग योर पेंसिल्स विद इट। 45 से 47 सेशंस है। अगर ये आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, देन मेक श्योर यू पीपल आर फॉलोइंग वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, व्हिच इज डन on our PW CLAT YouTube channel by me. Here I have covered all these sessions in 12 chapters. ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। आप पहले लेक्चर देखिए, फिर आप वो सेशंस खुद से सॉल्व करिए। अब बारी आती है नेक्स्ट, एंड दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। उसके बाद एनालिसिस मत भूलिए, वो भी बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट आता है लाउड रीडिंग फॉर फ्लुएंसी। डेली 2 से 2.5 घंटे का फोकस्ड एफर्ट 1 साल तक या 6 महीने में भी आपकी इंग्लिश एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली, दीज थिंग्स आर गोइंग टू ब्रिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे कंपैरिजन करने लग जाते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर चैप्टर 1 टू समबडीज चैप्टर 20। सबसे डेंजरस हैबिट है कंपैरिजन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास शायद हेड स्टार्ट हो, लेकिन क्लैट तो मैराथन है ना, स्प्रिंट थोड़ी ना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आप 150 वर्ड पर मिनट के हिसाब से पढ़ रहे हैं और 6 महीने बाद 250 पर आ गए हैं, तो यू आर ऑलरेडी विनिंग। Compete with your previous version, not somebody else's background. And now the most important thing, हिंदी मीडियम होना लिमिटेशन नहीं है, बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन करना लिमिटेशन है। अगर आप डिसिप्लिन्ड रीडिंग, स्मार्ट प्रैक्टिस और पेशेंस मेंटेन करते हैं तो क्लैट क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। अपनी जर्नी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है, उससे रोज मिलने की जरूरत है। इंग्लिश इज अबाउट एक्सपोजर। आप हिंदी मीडियम से हैं, नाउ क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वोकैबुलरी, रीडिंग स्पीड या फिर कॉन्फिडेंस? और उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे और सभी चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी ऑल। मिलते हैं जल्द ही इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ये प्लान जरूर इंप्लीमेंट करना।